अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अनुभव विलास के प्रथमों प्रकरण में श्री महाराज फरमा रहे हैं सो अब समर्थ गुरु कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि समर्थ गुरु कौन है, कैसे हैं। तो श्री महाराज कुंडलियों में फरमा रहे हैं, सिख समर्थ गुरु ज्ञान से गुरु समर्थ दातार। उभय समर्थ बाण बने तो बहु उतरे पार। तो बहु उतरे पार धार में बूढ़े नाही। समर्थ शब्द जिहाज काज समर्थ घर जाही। राम चरण उर राखिए समर्थ राम आधार। सिख समर्थ गुरु ज्ञान से गुरु समर्थ दातार। महापुरुष दोनों की स्थिति फरमा रहे हैं कि शिष्य और गुरु कि गुरु जो है वो समर्थ दातार होते हैं। गुरु समर्थ है दान देने में, पूरी तरह दातार है और समर्थ है। और शिष्य धारण करने में समर्थ हो, लेने में समर्थ हो। लेने में भी समर्थ ही चाहिए, लेने में भी समर्थ ही चाहिए। तो सिख समर्थ गुरु ज्ञान में, सिख जो है वो गुरु ज्ञान को लेने में समर्थ हो और गुरु जो है वो दातार हैं, समर्थ हैं। वह समर्थ बाण बने, दोनों एक जैसे हो, लेने वाला और देने वाला। अपनी उल्टी अपने को गुरुदेव तो मिल गए समर्थ, पर लेने वाले अपन सही नहीं है। अपना पात्र समर्थ नहीं है, अपना पात्र उल्टा है, इसलिए बात बन नहीं रही है। महापुरुष हमारे दोनों, श्री महाराज जैसे तो शिष्य हुए और गुरुदेव जैसे गुरु हुए, उनके तब जाके बाणक बना, तब जाके बाणक बने तो भव उतरे पार। तो भव से पार है, एक हाथ से ताली बज रही है अभी अपनी। तो भव उतरे पार धार में बूढ़े नाही। तो फिर वो 84 में जीव जाएगा नहीं। समर्थ शब्द जिहाज काज समर्थ घर जाही। समर्थ शब्द जिहाज, समर्थ के शब्द की जिहाज होगी तो समर्थ के घर में जाएगा, तो समर्थ के घर में पहुँचेगा। रामचरण उर राखिए समर्थ राम आधार। महापुरुष हमारे इसलिए हृदय में उस समर्थ के राम का आधार रखो जो गुरुदेव ने दिया है, जो समर्थ गुरु ने दिया। सिख समर्थ गुरु ज्ञान में गुरु समर्थ दातार। सो समर्थ गुरु दातार कहिए हैं। समर्थ गुरु दातार है, मात्र देते ही देते हैं, लेते लेश मात्र भी नहीं है। कैसे? उदाहरण से गुरुदेव फरमा रहे हैं, घनहर कुछ मांगे नहीं पे आप इच्छा अपदे। यूं सदगुरु दाता ज्ञान का भाग्य न भाड़ा ले। घनहर कुछ मांगे नहीं पे आप इच्छा अपदे। बादल कभी किसी से इच्छा नहीं करते कि पृथ्वी मुझे कुछ देगी, ये धरती मेरे को कुछ देगी, बस वो तो अपनी इच्छा के अनुसार वहां जाकर बारिश कर देते हैं। जहाँ जहाँ बादल जाते हैं उनका काम है कि बारिश करना। वो धरती से थोड़े ना करते कि इसकी हरियाली आएगी, कि इसके धान की निपजवारी होगी, कि लोग मुझे धन्यवाद कहेंगे। अपन करते हैं क्या बादल को याद? बस बारिश आ गई फिर तो अपन अपने धान में मस्त हो जाते, कौन उनको धन्यवाद दे रहा है? अपन तो अपनी बस अपना अपना जमाना निपज गया, संसार अपने जमाने में निपजा। पर बादल आशा नहीं करता है कि मैं अगली बार आऊँगा नहीं इनके, वो तो हर समय अपना काम करता है। ऐसे गुरुदेव हैं, ऐसे सदगुरु हैं जो मात्र दातार हैं। घन हर कुछ मांगे नहीं पे आप इच्छा अपदे। यूं सदगुरु दाता ज्ञान का भाग्य न भाड़ा ले। ऐसे सदगुरु देव ज्ञान के दाता हैं, कभी भी ज्ञान फरमा के वो कभी उसका भाड़ा नहीं लेते हैं कि मैंने इतना ज्ञान बोला। भाड़े के कई रूप है, भाड़े पैसे कोई नहीं देते हैं, भाड़े के अनंत रूप हैं। भाग्य न भाड़ा ले सो ही दाता पद माई, वही दाता पद का कहलाता है। कोई गाहक मांगे आए तास खूना टेनाई। जो भी जिज्ञासु गुरुदेव की शरण में आता है उसको कभी नटते नहीं है। जिज्ञासु के लिए 24 घंटे एक जैसे तैयार हैं। रामचरण तब जानिए बड़ा बड़ा जन ये। तब उनका बड़प्पन है, तब उनका बड़ा रूप है, तब उनका विशाल रूप है। ऐसा विशाल रूप, ऐसा बड़ापन, ऐसे महापुरुष कहलाए। घन हर कुछ मांगे नहीं पे आप इच्छा अपदेह।
वर्षा दाता मेघ हैं यूं गुरुदाता दे राम, दाता दे भिक्षुक लेवे ऋतु आतुर बरियाम। वर्षा दाता मेघ हैं, जैसे बादल है ना, वो बारिश के दाता हैं, ऐसे गुरुदेव राम के दाता है। गुरुदेव के बिना राम 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 तो पूरा संसार बोलता है, पर वो राम जिससे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो दान जो है वो गुरुदेव करते हैं, वो दान गुरुदेव करते हैं। दाता दे भिक्षुक लेवे ऋतु आतुर बरियाम, और दाता तो दे और भिक्षुक जो है वो ऋतु में, जैसे ऋतुवंती नार होती है ना, तब जाके वो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे आतुरता के साथ ऋतुवंती होके उसको लेवे तो काम बने। ऋतु आतुर बरियाम नीप जे धर जिज्ञासी, जैसे अभी मक्की का सीजन है तो धरती की आतुरता मक्की, अभी अपन गेहूं बो देंगे तो गेहूं नहीं आता, मक्की आती। तो ऋतु के अनुसार, आतुरता के अनुसार उस बीज की प्राप्ति हो तो काम बन जाएगा। ऋतु आतुर बरियाम नीप जे धर जिज्ञासी, तो ऐसे जिज्ञासी की धरती में निपजवारी होगी। सुमरण करशो खड़े लाभ कृत्यप सुपासी, जैसे वो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि किसान होता है, किसान फिर मेहनत करता है, खेती करता है और लाभ उसके घर में आता है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सुमरण करेंगे तो लाभ मिलेगा कृत्यप का, सुमरण करेंगे, सुमरण रूपी खेती करेंगे तो लाभ कृत्यप सुपासी, लाभ कृतप से मिलेगा, कीर्तन करेंगे तो लाभ मिलेगा। राम मुक्ति दातार हैं हरे मनोरथ काम, राम मुक्ति दातार है। राम कौन है? राम मुक्ति के दातार है। जैसे अन्न आता है तो अन्न भूख को खत्म करता है, अन्न की निपजवारी होती है तो भूख को खत्म करती है, वो कीर्तन से मिलता है, मेहनत से मिलता है। ऐसे राम का नाम जो गुरुदेव ने दिया और जीव उसको मेहनत से लेगा तो राम मुक्ति के दातार है, मुक्ति को दिला देंगे, मुक्ति को प्राप्त करवा देंगे। हरे मनोरथ काम, अपने जितने भी मनोरथ और काम है उनको हर लेंगे। अपन सोचते अपनी सारी इच्छाएं पूरी, अपन महल चाह रहे हैं महल मिल जाएगा, अपन जो चाह रहे हो, अरे वो तो सब झूठा है, वो टेम्परेरी है, वो तो अपने मन का लालच है। और मन की कामना महल मिल जाएगा तो फिर उसमें हजारों चीजें चाहिए, फिर उसके बाद हजारों चीजें चाहिए, वो तो सब फंसाने वाली चीजें हैं कि अपन जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा, जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। अरे गुरुदेव जहाँ रखेंगे वहाँ शीतलता दे देंगे, वहाँ शीतलता दे देंगे। और वो सारे मनोरथ काम, अपनी ये झूठी इच्छाएं, जैसे अपन 24 घंटे परेशान रहते कि हमारा ये काम बन जाए कि ये काम, उन इच्छाओं को ही हर लेंगे, हर लेंगे, उन इच्छाओं को खत्म करा देंगे। वर्षा दाता मेघ हैं यूं गुरुदाता दे राम, राम शब्द दाता गुरु दे बानु बिंदवा जोग, बाना सुबानी चढ़े शब्द रटिया आरोग। राम शब्द दाता गुरु, राम शब्द जो है उसके दाता गुरुदेव हैं। बानु बिंदवा जोग, बानु बिंदवा जोग यानी कि शब्द दिया और शब्द को धारण करो तो प्राप्ति का जोग है, प्राप्ति का जोग है। बाना सुबानी चढ़े, ये राम शब्द से बानी चढ़ेगी, नूर चढ़ेगा, नूर चढ़ेगा। शब्द रटिया आरोग, और शब्द रटेंगे तो आरोग होंगे, यानी रोग रहित होंगे, रोग खत्म होगा, अपना रोग खत्म होगा। शब्द रटिया आरोग लक्ष्य दोनों दर्शाई, दोनों लक्षण आ गए, एक आरोग भी होंगे एक बानी भी चढ़ेगी, यानी मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नूर चढ़ेगा, दोनों चीजें होगी। उनसे कपट को माए कहो कूणे गति पाई, ऐसे गुरु से कपट कमा के बताओ किसने आज तक उच्च गति को प्राप्त किया। ऐसे गुरु से कभी कपट नहीं करना है, कभी कपट नहीं। अपना मन पूरा कपट से भरा हुआ है, अपना मन पूरा कपटी है। लोक वेद सब कहते हैं गुरु सु कपट अजोग, लोक वेद शास्त्र सब कहते हैं कि जो गुरु से हैं, जो वे गुरु से यदि कपट किया तो वो सबसे बड़ा अजोग है। जैसे कृष्ण ने ये यजुर्वेद में, यजुर्वेद का नीचे उदाहरण दिया हुआ है पूरा कि कहाँ पर कैसे फरमाया हुआ है, तो लोक वेद यजुर्वेद का उदाहरण है नीचे अध्याय 6 में ये पूरा श्लोक लिखा हुआ है कि गुरु से कपट करने वाले की क्या स्थिति है। लोक वेद सब कहते हैं गुरु सु कपट अजोग, राम शब्द दाता गुरु दे बानु बिंदवा जोग।
हरि हीरा हरि जन देवे, लेवे सो बड़ भाग, रखे जाबते जुगत सो, जाके अंतर लाग। हरि हीरा हरि जन देवे। महापुरुष हमारे कल जैसे वाणी जी में आया था कि हर कोई जोहरी की दुकान पे जाता है, भाव तोल हर कोई करता है, पर लेता खरीदता कोई बिरला ही है। जा जाके भाव पूछता है, क्यों जी कितने का। हीरा लेने की ताकत किसके, हीरा किसके। जोहरी की दुकान पर जाके हीरा कितने का है, तो पन्ना कितने का है, तो माणक कितने का, बस भाव पूछ के उतर जाते हैं। कोई बिरला लेता है। ऐसे महापुरुष हीरे के जोहरी हैं। राम नाम के पर लेता भाव पूछ के, ओ अच्छा इसमें तो ऐसा करना पड़ेगा, ये अपने बस की बात नहीं है, इसकी कीमत अपने बस की बात नहीं, तो सब उतर जाते धीरे धीरे। गुरुदेव बाबूसा फरमाते मेरे यहाँ हजारों लोग आए होंगे, हजारों, कोई मुश्किल से यहाँ आकर बैठा है। अब जो बैठे हैं 100 में से उसमें से भी कोई एकाध समझेगा तो समझेगा, ऐसे बाकी समझने वाले नहीं है। बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती चीज है। तो हरि हीरा हरिजन देवे, हरि रूपी हीरा हरिजन देते हैं, लेवे सो बड़ भाग। लेने वाले में भी ताकत चाहिए, लेने वाला भी अरबपति खरबपति होना चाहिए, उसके पास भी पूंजी चाहिए हीरा खरीदने के लिए। ऐसे एक शिष्य के पास में समर्थ है कि जो गुरु ने कह दिया उस पर चलना ही चलना है, वो समर्थाई चाहिए, वो समर्थाई चाहिए। रखे जापते जुगत सु, उसको गुरुदेव से शब्द लेके और उसको जापते से रखे, जुक्ति से रखे, जाके अंतर लाग। जिसके हृदय में लाग हो, जिसके हृदय में उसके प्रति प्रेम हो, जाके अंतर लाग। ज्ञान चख पारख करी है, ज्ञान की आंखों से, ज्ञान की दृष्टि से उसकी परख करे। धर नैचो विश्वास भावना भरम न परी है, पक्का विश्वास करके किसी प्रकार की भावना और भ्रम में नहीं पड़े। निज दिन रहे संभालता, जा शिर परम सुहाग। फिर क्या करा, लेके रख नहीं देना है, रात दिन उसको संभालना है। लेके रख दिया तो भी काम नहीं बनेगा। तो ऐसे महापुरुष हमारे निज दिन रहे संभालता, रात दिन उसको संभालना है, उसको टटोलना है, यानी रात दिन उसको लेना ही लेना है, उसको वापरना है, उसको संभालना है। निज दिन रहे संभालता, जहाँ शिर परम सुहाग। जो रात दिन गुरु से शब्द को लेके और रटेगा तो समझो उसका परम सुहाग हो गया, उसका परम सुहाग। हीरा हरिजन देवे, लेवे सो बड़ भाग। छन मनहर बड़ भागी लेह पुनि, देह सो दयाल गुरु सरु सदा रहो तासु, जासु लाग जी जिए। जुगत बतावे सारी, भारी पद पाई बेकु, जाए बेकु गुणा पार, राम रस पीजिए। बड़ भागी लेह पुनि, लेगा कौन, जो बड़ भागी होगा। जो बड़ भागी होगा वो लेगा, देह सो दयाल गुरु। और देने वाले कौन है, वो दयालु, वो गुरुदेव, वो कृपावंत। ऐसे समर्थ दाता गुरु हैं, सरु सदा रहो जासू। ऐसे गुरुदेव के हमेशा सन्मुख रहो, जासू लाग जी जिए, उनसे लाग जिए, उनसे लगे रहो, उनसे प्रीति करो, उनसे प्रेम करो, उनके सन्मुख रहो, उनके सन्मुख होके जियो। जुगत बतावे सारी, सारी जुक्ति को बताने वाले, भारी पद पाए बेकू, उस भारी पद की प्राप्ति करा देते हैं। राम के पद की प्राप्ति सबसे भारी है। इस संसार, इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण काम ही यही था, पर अपन उस काम को तो भूल गए और संसार के कामों में लग गए। अपनी सुरता कैसी दौड़ी चली जाती, कैसे बेचैनी होती। अभी घर पे काम आ रखे हैं तो कि सबको कैसी बेचैनी, कब काम पूरा होएगा, कब काम पूरा होएगा, कैसे करेंगे, कैसे करेगा, कैसे। इसका कभी आया है ऐसा विचार कि कब होएगा, कब होएगा, ऐसा आया कभी? भारी लगा अपने को है, और वो सोच सोच के भारी लग रहा। उसमें राम जी याद आते हैं, राम जी ये काम कैसे निपटेगा, काम निपटवा हुआ, काम निपटे तो चैन आए। यहाँ कभी ऐसा ही बेचैनी हुई? इसके तो वाह कल कर लेंगे, रोज का ही काम है, तो फिर करना क्या, फिर आराम से बैठ के करेंगे। राम जी बोले तू बैठ जाना आराम से, तो करके देख लेना। करके पहले गर्मी से भागा भागा रहा, बारिश से भागा भागा रहा, फिर सर्दी से, फिर हाय 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 हाय, कभी खत्म नहीं होती है जीवन, कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए ये बड़ा भारी पद है, ये आसान पद नहीं है। ये जीव की बेचैनी अपनी जैसी संसार में ऐसी इसमें हो तो बात बने, ऐसी इसमें हो तो जाए बेको गुणा पार। तीनों गुणों से परे जाने के लिए राम रस पीजिए, राम के रस का पान करो।
परम उदार निराधार गुरु राम रूप अनुपम ज्ञान गुज गुरु जी पे लीजिए। परम उदार गुरु कैसे हैं? गुरु परम उदार हैं, बहुत ऊंचे उदार चित्त वाले हैं, दातार हैं। निराधार गुरु राम रूप, वो निराधार है, उनको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। वो कौन है? वो राम रूप है, वो राम जी का ही रूप है। अनुपम ज्ञान गुज, अनुपम ज्ञान को बताने वाले गुरु जी पे लीजिए। गुरु से धारण करो, गुरु से धारण करो। राम ही चरण जन जानिए अजाची मत, ये अजाची मत को जानो। जैसे तत्व लिया गुरु लोभी को न दीजिए। महापुरुष हमारे लोभी गुरु के निकट कभी मत जाना, उस तत्व ज्ञानी गुरु के पास जाना। ज्ञान लो तो तत्व, जिन्होंने तत्व की प्राप्ति करी, जो दातार गुरु हैं, जो समर्थ गुरु हैं, उनके निकट रहना। लोभी गुरु के, गुरुदेव ने तो अपने को इतना फरमाया कि रुपया रखो, रुपया ले ले, तो फिर वो लोभी है, फिर उसका ज्ञान लगेगा नहीं, उसका ज्ञान लगने वाला नहीं है। लोभी गुरु के निकट मत जाना, तो लोभी गुरु की मुत्तर। लोभी को शरणो गुरु कबहू लीजे नाय, निर्भयता उपजे नहीं सदा शंक मन माय। लोभी को शरणो गुरु, लोभी का शरणा बड़ा बुरा है, कभी लेना मत, क्योंकि वहां पर जाकर कभी निर्भयता नहीं आएगी। जो खुद ही भय में है, वो सामने वाले को निर्भयता कैसे देगा? जो खुद अज्ञानता में, लोभ किसका कारण है? लोभ अज्ञानता का कारण है। तो अज्ञानता है जहाँ निर्भयता नहीं है, जहाँ भय भय है, सदा शंक मन माय, मन में सदा शंका है। लोभी लोभी सब बुरा, कहाँ गुरु कहाँ राज, गुरु मांगे राजा दंडे, जहाँ न सुधरे का। लोभी लोभी सब बुरा, लोभी लोभी जितने भी हैं सब बुरे हैं, चाहे गुरु हो कि राज हो। गुरु मांगे राजा दंडे, महापुरुष हमारे, यदि संसार में राजा है और वो लोभी है, तो वो कर मांगेगा और टैक्स मांगेगा, प्रजा को दुखी कर देगा। राजा दंड, दंड का मतलब है टैक्स, तो राजा हर बात में टैक्स ही टैक्स लेगा, प्रजा को लूटने का काम करेगा, प्रजा कभी सुखी नहीं रहेगी। गुरु हमेशा मांगने का काम करेगा कि ये लाओ, कि ये लाओ, कि अब शिष्य ला ला के कहाँ से देगा? उसकी सुरता तो उसी में बनी रहेगी, उसी में बनी रहेगी। जहाँ न सुधरे काज, वहाँ कभी काम सुधरेगा नहीं। गुरु राज लोभी तणु शरणो राम न दे, जे उनको शरणो लेवे जाई के शिरखे। श्री महाराज प्रार्थना करवा रहे हैं कि हे परमात्मा, संसार में तो राजा और ज्ञान में, अध्यात्म में गुरु, कभी लोभी गुरु मिलवाना मत। क्यों? क्योंकि जो भी उनके शरण में जाता है उसके सिर पे खे है, उसके सिर पे धूला है। जाही के शिर खे देह लग सुलझे नाय, जब तक उसके श्वास है, जब तक उसका शरीर है, जीव कभी उसमें सुलझ नहीं पाएगा कि करना क्या है। वो उस तत्व को प्राप्त नहीं, राम उस तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मुख साधन अस्तुति अवज्ञा मन के माहे, फिर मुख से तो साधन करेगा, अस्तुति करेगा और मन में अवज्ञा करेगा। फिर तो रोज के ही काम हो गया इनका, अब कैसे लाए, क्या करें? तो अवज्ञा करेगा, फिर वो मन ही मन सोचेगा हम कहाँ फंस गए। फिर वो उन बातों की जब अवज्ञा करेगा तो पाप का भी भागी बनेगा। तो दोनों बातें साथ चलेगी। धर्म काज साधियो चहे तो पहली परख रुले, यदि तेरे को काम साधना है तो पहले ही परख ले। गुरु राज लोभी तणु शरणो राम न दे, भूको गुरु भूको नरक खोस खोस के खाए, वहाँ का शिखवा की प्रजा कोई दाए शरणे जाए। भूको गुरु भूको नरक खोस खोस के खाए। संसार में तो यदि राजा भूखा है तो प्रजा से खोस खोस के खाएगा, लालच है। भूखा का मतलब लोभी है, और गुरु लोभी है तो वो शिष्यों से खोस खोस के खाएगा, शिष्यों से लेगा। वाका शिखवा की प्रजा कोई धाये शरणे जाए, तो प्रजा सोचती है कि कोई राजा सही मिले तो बढ़िया, शिष्य सोचता है कि फिर कोई ऊंचे गुरु मिले तो बढ़िया, कोई दातार गुरु मिले तो वो धाये शरणे जाए। तबे बहुतेज उपावे, मेरा मेरा कहे दया उत्पात उठावे। फिर गुरु बदल दे तो सामने वाला नाराज होता है कि अरे तूने कि मेरे को बदल दिया, तो फिर वो उत्पात मचाता है कि तू दूसरे की शरण में कैसे चला गया।
तो राजा यदि वो बदलने का सोचे तो पूरी प्रजा और पूरे राज्य में एक तरह से हाहाकार मच जाता है। ऐसे गुरु जो है वो नाराज हो जाता है कि तू दूसरे की शरण में कैसे जा रहा है। कोई धाये शरणे जाए यूं दे ही लग सुलझे नहीं, दिन दिन खड़बड़ थाए। छोड़ो तो दुख, नहीं छोड़ो तो दुख। तो जब तक शरीर रहेगा फिर वो जीव सुलझ नहीं पाएगा। गलत गुरु की शरण में चला गया तो फिर जीते जी उसमें सुलझ नहीं पाएगा, हमेशा उलझन बनी रहेगी, हमेशा उलझन बनी रहेगी। मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। भूको गुरु भूको नर, खोस खोस के खाए। शिख होय जाचे ज्ञान को, गुरु होय जाचे दाम। कौ बाण कैसे बने, सदे न एको काम। शिष्य गया था, जिज्ञासु गया था कि हमको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, और सामने वाला तो मात्र दाम चाह रहा है। तो बाणक कभी बनेगा नहीं, मेल कभी बनेगा नहीं। एक दाम चाहता है, एक ज्ञान चाहता है, तो ये तो उल्टी बातें हो गई। सदे न एको काम, शिष्य के ज्ञान जिज्ञासा। शिष्य तो ज्ञान की जिज्ञासा रखता है। गुरु उलझे ग्रह धंध फंद, स्वार्थ का पासा। और जो गुरु है वो खुद धंधे में उलझा हुआ है, खुद स्वार्थ की पासी लगी है, तो बाणक बनेगा कैसे। शिष्य सुलझना चाहता है और गुरु उलझा हुआ है। राम चरण डाको तुझू, गुरु धरावे नाम। महापुरुष कहाँ ले गए, डाकोत होता ना, डाकोत। अब डाकोत के जैसा मांग मांग के घर घर के जाता है, ऐसे वो डाकोत के जैसा हो गया कि उसका काम तो मांगना है, और नाम हो गया गुरु, और व्यवहार है डाकोत के जैसा। डाकोत हर घर पे जा जाके सीधा मांगने का काम करता है कि सीधा दो, आटा दो, जो भी लेके आता है वो काम करता है। सधे न रामचरण ढाकोत जू, गुरु धरावे नाम। शिखोई जाचे ज्ञान को, गुरु होई जाचे दाम। गुरु वारे मन मही, अंतर आश मलिन। रामचरण वे गुरु नहीं, शिक्षा का आधीन। गुरु है, नाम हो गया गुरु, लेकिन मन के अंदर आशा मलिन है, मन के अंदर आशा नीची है, तो महापुरुष हमारे फिर वो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब तो ऊंची पदी थी, वो तो संसार के अधीन हो गए। शिक्षा का आधीन करे कोड़िया अशनाई, उनको तो पैसे से मोह, वो तो शिखों के अधीन हो गए। हत्या ज्ञान वैराग त्याग, सुन अति दुखदाई। हत्या ज्ञान वैराग, ज्ञान और वैराग की तो हत्या कर दी, और त्याग की कोई बात सुन करे तो उसको सुन के वो दुखी होते कि क्यों ऐसी बातें कर रहे। त्याग हुआ नहीं, जो कोई उनका शिख भया, सो बड़ा बुद्धि का हीन। ऐसे कि यदि कोई शिष्य बन गए तो समझो बुद्धि के हीन है, नापा तोला ही नहीं, देखा ही नहीं, कि हम लालची की शरण में चले गए। गुरु हुआ रे मन मही, अंतर आश मलिन। अंतर आश मलिन दीन, दुनिया में फिर हैं। शिख मुंडिया अतिहीन, कहो कारज क्यों करी है। अंतर आश मलिन दीन, दुनिया में फिर। अंदर आशा मलिन है ना, दुनिया में दीन ओटे बहो के भटक रहे हैं। शिख मुंडिया मतिहीन, कहो कारज क्यों करी है। गुरु के अंदर तो आशा मलिन है, संसार में दीन है, और जो शिष्य है वो मति के हीन है, बुद्धि की चीज बनी नहीं, तो बताओ काम कैसे बनेगा। दोनों एक जैसे हो गए, दोनों एक जैसे हो गए। गुरु गम नहीं विवेक भेक, तो अधिक सवारे। बिन केवट बिन नाव पार, भव कोण उतारे। गुरु गम नहीं विवेक, गुरु के ज्ञान के बिना विवेक होगा नहीं। भेक तो अधिक सवारे, भेक तो पहन लिया लेकिन ज्ञान नहीं दिया, और बिना ज्ञान के विवेक आएगा नहीं। तो बिन केवट बिन नाव पार, भव कोण उतारे। तो नाव है और केवट नहीं है, और केवट है और नाव नहीं है, और नाव और केवट दोनों ही नहीं है, तो पार कौन उतारेगा। ऐसे महापुरुष हमारे गुरु नाम है पर ज्ञान नहीं है, ज्ञान नाम की चीज नहीं है, तो बताओ कैसे पार उतारेगा, तो कैसे पार उतारेगा। शिक अंधा गुरु दुगुण अंध, मार्ग सूझे नाई। शिक तो अंधा है, लेकिन गुरु जो है वो दुगुण अंध है, उसकी चारों ही आंखें फूटी। शिष्य में तो थी नहीं, शिष्य तो बाहर ही अंधा। तो बताओ हमारा कौन सुझाएगा। ढपका खाता जाए पड़िया, माया दे माई। धक्के खाते जाएंगे, धक्का खाते जाएंगे। खाज लगावे खाज लाजे, उजे उनके संग जाए। यूं लोभी गुरु कांगा करे, अपनू लोभ लगाए। खाज लगावे खाज लाजे, उनके संग जाए। किसी को खाज होती है ना, तो दूसरों को भी खाज की बीमारी कर देता है।
ऐसे महापुरुष हमारे लोभ लगा हुआ है ना, तो दूसरे में लोभ पैदा कर देते हैं, लोभ पैदा कर देते कि सामने वाले में भी लोभ लगा दो। अपनू लोभ लगाए जहाँ तहाँ हीण बकावे, हर जगह हीण बकाते हैं। सुमरण भजन चुकाए आपनी सेव सिखावे, वहाँ पे सुमरण और भजन नहीं सिखाते कि सुमरण करो कि भजन करो, वहाँ सेवा सिखा देते हैं। ये काम करो, तुम तो ये करो, 24 घंटे वहाँ काम करो, जाके सेवा करो। सेवा सिखाते कि तुमको क्या करना है, क्या लाना है, क्या करना है। भजन और सुमरण को बिल्कुल चुकवा देते हैं, बिल्कुल भुला देते हैं और ये काम कराते हैं। अपन आपनी सेव सिखावे, जू कामी की संगत किया, देवे काम बधाए। किसी कामी की संगत करो तो काम को बढ़वा देगा, कामी की संगत काम को बढ़वा देगी, हमेशा वो काम की बातें करेगा, काम पैदा हो जाएगा, काम पैदा हो जाएगा। खाज लगावे खाजला, जे उनके संग जाए, लोभी गुरु चेला करे, घर घर फिर भूज, आप पुजावण की कहे, बिना ज्ञान की सूझ। लोभी गुरु चेला करे, घर घर फिर भूज। लोभी गुरु है ना, तो शिष्य, महापुरुषों ने वाणी जी में साफ कहा कि जो गुरु बोले चेला बनाओ, चेला बनाओ, गुरु करो, गुरु करो, गुरु करो, गुरु नहीं है। इसमें गुरुदेव ने फरमाया कि वो अपने गुरुपदी में कभी भी नहीं, वो हमेशा शिष्यत्व भाव में रहता है। जो ऊंचे जो है ना, वो हमेशा शिष्यत्व भाव में रहते हैं। कोई कहे मैं गुरु हूँ, इसका मतलब कि वो अज्ञानी है। गुरु का मतलब क्या है, गुरु का मतलब क्या है? महापुरुष हमेशा शिष्यत्व भाव, पूरी वाणी जी में उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु, उन्होंने कहा मैं तो ऐसे गुरुदेव का शिष्य हूँ मैं। उन्होंने अपने लिए कितना फरमाया, कितना फरमाया। कोई कहे मैं गुरु हूँ, गुरु इसका मतलब कि वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी। कोई बोल रहा गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, शिष्य बनो, शिष्य बनो, तो समझो कि बात उल्टी। गुरुदेव ने फरमाया आने वाला वो अपने आप कहता है तो वो कहता रहे, पर अपने मन में खुद के मन में यदि भाव आ गया तो समझे कि उसने सारे उसके पाप दे दिए। उसके मन में भाव नहीं आने चाहिए, उसको हमेशा शिष्यत्व भाव में रहना है। वो गुरु क्यों बन रहा है? क्योंकि कुछ चढ़ावा आएगा, कुछ सामान आएगा, कुछ इच्छाएं पूरी होगी। कारण क्या है? कारण क्या है? वो तो अपने आप ही प्रकृति लेन देन करा देती है, प्रकृति, परमात्मा अपने आप लेन देन करा देता है। महापुरुषों के पास ज्ञान था, ज्ञान का अपने आप जिसको आवश्यकता है अपने आप मिल गया, और जिसको मिला वो कह रहे हैं, अपन आज श्री महाराज को मान रहे कि हमारे लिए परमात्म रूप है। उनने थोड़े ना कहा कि मैं परमात्म रूप हूँ, तो बोले मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो मतिकाहीन हूँ, मेरे तो गुरु ऐसे हैं, मेरे तो गुरु ऐसे हैं। पूरे समय गुरु का बखान किया। अपने गुरुदेव भी हमेशा यही फरमाते थे कि ज्ञान की कीमत है, ज्ञान की कीमत है। लेकिन अपन ने उसकी कीमत ज्ञान के माध्यम से भी खुद को पुजवा लिया तो बात गलत हो गई, बात गलत हो गई। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि घर घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोभ हैं। आप पुजावण की कहे, बिना ज्ञान की। ज्ञान तो आया नहीं, बात पुजाने की करते हैं, बिना ज्ञान की सूझ, अज्ञता भरी जमाई, अंदर अज्ञान भरा हुआ। और जब ज्ञान आ जाता है तो अपने आप ही सामने वाला पैर पड़ा। आज गुरुदेव इस गली में भी आए तो कोई मुझे कहे कि उल्टा चल के चलो तो भी चलने को तैयार है कि सिर, कोई तो खाटू श्याम जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ। अपने लिए गली इतनी महत्वपूर्ण हो गई, तो जिसको कुछ प्राप्ति होती है वो तो ऑटोमेटिकली पूरा गिरने को तैयार हो जाता है। उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई तू यहाँ गिर, कि तू पढ़, कि तू कुछ कर, वो ऑटोमेटिकली चलता है। भाई जिसको प्राप्त हुआ, महापुरुष श्री महाराज को प्राप्त हुआ, तो हर समय उन्होंने गुरु का बखान किया। वो ऑटोमेटिकली होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है, कहने से नहीं होता। ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा अपने आप होगा ना भैया। एक बात बताओ, किसी डॉक्टर ने अपने को किसी मरते हुए को बचा लिया तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। मतलब पूरा मानना पड़ता मन में, नहीं दिल से नहीं, इन्होंने दिया और वो माना, तो फिर वो परमात्मा के प्रति माना, क्योंकि वो परमात्म रूप था। भाई परमात्मा ने आके बुद्धि दी, परमात्मा ने आके, तो फिर वो उसको बोलते नमक हलाली, बाकी तो नमक हरामी। और बाकी यदि वो नहीं आया वो भाव, तो हम उस बात को समझे ही नहीं, उस बात को हम समझे ही नहीं। भाई जिससे सीखा और उससे अपन ने नमक हरामी कर दी, तो हमने उस बात को कभी नहीं समझा। और जिससे थोड़ा भी सीखा और उस बात को माना, तो हमने समझे उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद चुका रहे, उस शरीर के प्रति नहीं, उस परमात्मा के प्रति चुका रहे। तो वो तो अपने को मानना ही पड़ेगा। नहीं माना तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपन ने ये तो हमारा है, ये तो हमने सीखा, ये तो हमको आया, तो बस वो गए काम से, वो गए काम से, वहाँ अपना आ गया, वो चीज़ कभी आगे नहीं बढ़ेगी, वो चीज़ कभी आगे नहीं बढ़ेगी। वो तो नहीं होएगा तो बात बनेगी नहीं होएगा तो बात बनेगी नहीं। ज्यों जाचक जजमान अड़े, नहीं धनवंत निर्धन भूत। जाचक है ना, जैसे जो जजमान है ना, वो आगे अड़ जाते हैं।
जो जजमान महापुरुष हमारे जो मांगने वाला होता है ना, जजमान के आगे अड़ जाता है कि तेरे को इतना देना पड़ेगा। मांगने वाला जो जजमान है उसके आगे, उसको ये पता नहीं कि सामने वाला धनवान है कि सामने वाला निर्धन है। ऐसे लोभी गुरु हैं, लोभी गुरु चेला करे, घर घर फिर बूझ। ऐसे महापुरुष हमारे हैं, कल अपने को आगे भजन के माध्यम से फरमाएंगे। राम राम जी राम राज राम राम। महापुरुषों ने इतनी बारीक बात बताई।